बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक हैं, खुश हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं आप लोगों की दुआओं से। और जी बहुत दिनों के बाद जो है मैं अपलोड कर रही हूँ व्लॉग, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मेरे जो हैं वो एग्ज़ाम हो रहे हैं लैंग्वेज जो मैं कोर्स कर रही हूँ उसके, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए माज़रत। और जी आज जो व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने पूरा सुनना है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ कि स्वीडन की गवर्नमेंट जो है वो कितने बेनिफिट्स देती है चिल्ड्रंस को, बच्चों को, और एक बच्चे को जो है वो कितने पैसे मिलते हैं। ये बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल होता है, तो बिल्कुल आज जो है ये आपको मैं जवाब दूंगी इसका, और क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जी मैं आपको बताती चलूँ कि एक बच्चे को स्वीडन में तकरीबन 1250 क्रोनर मिलते हैं, यानी ये पाकिस्तानी कोई 27,000 और कुछ पैसे होते हैं। और जो दो बच्चे होते हैं तो उसके हिसाब से 180 जो क्रोनर है वो ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर आप इसको डबल करें फिर 180 उसमें ऐड करें और फिर ट्रिपल करें फिर 180 जो है आप ऐड करें, तो फिर आपको जो है पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन मतलब वो उस हिसाब से बच्चों के हिसाब से मिलेगी। और जी मैं आपको बताऊं कि ये बच्चों का अलाउंस होता है, उनके एक्सपेंसेस जो भी होते हैं यहाँ पे उन पे बच्चों पे हमें खर्च करने होते हैं। और ये जो पैसे हैं वो किस किस को मिलते हैं, यानी कि कौन कौन से पेरेंट्स हैं जिनको ये मिलते हैं, मैं आपको बताते चलूँ कि अगर किसी ने अडॉप्ट किया है बच्चा तो बिल्कुल वो भी हकदार है। और कोई स्टूडेंट है वो भी एक फ़ादर है तो बिल्कुल उसके बच्चे को भी मिलेंगे। अगर पीआर यहाँ की है उसको भी मिलेंगे, और जो वीज़ा है किसी को यहाँ का स्वीडन का तो बिल्कुल वो भी हकदार है इन पैसों का। और सिटीज़न्स को तो वैसे ही मिलेगी ये, लेकिन ये सारे लोग लीगल होने चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि ये पैसे जो हैं वो कितने साल तक मिलेंगे। अंडर 16 ईयर तक ये पैसे मिलते हैं, और 16 इयर्स के बाद जो है सीएसएन स्टार्ट हो जाता है, वो 20 साल तक फिर वो सीएसएन मिलता है। वो डिफरेंट है, किसी को 4,000 क्रोनर और किसी को 5,000, वो फिर डिफरेंट है। फिर उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गूगल से ले सकते हैं, क्योंकि मैं अगर शेयर करूँगी तो बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैं ये नहीं मतलब डिस्कस करी यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जी उसके बाद जो है सवाल आता है कि अगर यहाँ पे बच्चों को पैसे मिलते हैं तो फिर यहाँ पे लोग बच्चे क्यों नहीं पैदा करते, क्यों आबादी कम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग बहुत ही गोल ओरिएंटेड हैं, यानी कि बहुत ही अपने कैरियर को इम्पोर्टेंस देते हैं। ख़ास करके जो फीमेल्स हैं वो अपने आप को मेंटेन रखती हैं, जिम करना, वॉक करना, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनकी, ट्रैवल पसंद करते हैं यहाँ के लोग। तो फिर उस हिसाब से इनको बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, और बच्चों के यहाँ पे राइट्स बहुत हैं। तो अगर हम लोग उनको वो राइट्स नहीं देते तो फिर हम लोग जो है उस हिसाब से फिर मसले मसाइल यहाँ पे पैदा हो सकते हैं कि भाई आप लोग अपने बच्चों को ये राइट्स क्यों नहीं देते। तो इसलिए इस हिसाब से भी यहाँ पे ये थोड़ा देखा जाता है कि बच्चे जो है वो कम ही हों, ताकि उनको अच्छा सा टाइम दे सके और सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर सके उनको। तो जी एक तो ये चीज़ है, उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं बच्चों के। और दूसरा जो सवाल है कि क्या बच्चों को यहाँ पे मेडिसिन फ्री मिलती हैं? जी हाँ, मैं आपको बताती चलूँ कि स्वीडन में बच्चों को 18 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं, अंडर 18 ईयर्स, उनको मेडिसिन फ्री होती है। जब हम लोग बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो फिर वो सिस्टम में सारी मेडिसिन लिखता है, और फिर हम लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर से वो मेडिसिन लेते हैं, और वहाँ पे भी वो सिस्टम में देख के ही देते हैं। तो उस हिसाब से हम परचून नंबर बताते हैं, यानी आइडेंटिकल जो नंबर होता है ना ऐसी जैसे होता है, तो फिर वो देते हैं। तीसरा सवाल जो है वो ये है कि एजुकेशन यहाँ पे फ्री है? जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि स्वीडन में एजुकेशन प्री स्कूल से लेके और यूनिवर्सिटी तक जो है फ्री है, जिसमें शुरू में जो है हमें कुछ पेमेंट करनी होती है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं और उनकी जो केयर है उसमें जो है काफ़ी मतलब मेहनत लगती है, तो उस हिसाब से हमें कुछ जो है वो पे करना होता है स्टार्ट में। बाकी जो है पूरी यूनिवर्सिटी की जो भी है एजुकेशन वो फ्री है, और स्कूल की, कॉलेज की। उसके अलावा जी मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि यहाँ का जो किंग है
اس کو بھی یہی پیسے ملتے ہیں بچوں کو، جو ان کے بچے ہیں ان کو بھی یہی سیم ہی اماؤنٹ ملتا ہے 1250 جو کرونر ہے۔ تو یہاں پہ بہت ہی اچھی یہ چیز ہے اور ایکولیٹی ہے کہ یہاں پہ جو ہے سب کو ایک جیسے جو ہیں وہ پیسے ملتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ سرکار کا بندہ ہے، سرکاری ہے اور یہ ان کو کم ملیں گے، ان کو زیادہ، تو ایسا نہیں ہے۔ اور جی یہاں پہ میں یہ تھوڑا بٹن لوز ہو گئے تھے فراک کے، تو وہ لگا رہی تھی۔ اور یہاں پہ یہ چیزیں بھی بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ پاکستان میں تو ہم سلائی کے لیے دے دیتے ہیں یا کچھ بھی اس طریقے سے کروا لیتے ہیں، یہاں پہ ہمیں خود کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ میں بٹن جو ہے لگا رہی تھی۔ تو یہاں پہ ہر کام خود ہی کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ کوئی سرونٹ سسٹم نہیں ہے، کیونکہ اتنا ایزی نہیں ہے یہاں پہ کوئی سرونٹ رکھنا۔ تو ہم لوگ اپنے سارے کام جو ہے وہ خود ہی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ سلائی وغیرہ تو میں نہیں کرتی، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام جیسے کہیں سے کپڑا پھٹ گیا تو وہاں پہ میں نے سلائی لگا دی اس طریقے سے سوئی دھاگے سے، تو اس طریقے کا کام میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، انٹرسٹنگ لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور جی مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ اس کا جواب دے سکوں۔ اور آج کا یہ تھا بس میرا ولاگ، یہاں پہ میں ختم کروں گی۔ مجھے اپنا اور اپنوں کا رکھیں بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔